हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मतलब आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने हमारे जो जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उन्हें हम देख रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण चैप्टर में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है और सबसे अधिक जिस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो हमारा चैप्टर यही है, त्रिकोणमिति का परिचय। यह मतलब जो होता है ना, पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा मतलब जो हमारा पेपर होता है, पेपर में ऐसा कोई सेट न बनता हो जिसमें 10 कम से कम 5 से 10 नंबर क्वेश्चन इससे ना आते हों। तो यह हमारा जो चैप्टर का नाम है या फिर जो चैप्टर है क्लास 10th का, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमने इसे नहीं पढ़ा तो समझिए कि जो हमारा पूरा पेपर बेकार हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मतलब पेपर के लिए। और जैसा कि मतलब यदि बात करें, हमारा जो पूरा चैप्टर है क्लास 10th का मैथ का, उसमें सबसे कठिन इसी चैप्टर को माना जाता है। इसे जो लड़के होते हैं, मैं खुद थी, इसे मैंने 4-5 बार पढ़ा था, तब जाकर पूरा मतलब मुझे डिटेली समझ में आया था। तो नॉर्मली जो लड़के होते हैं कम से कम 10 बार पढ़ते हैं। तो आइए जो हमारा ये चैप्टर है इसे स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें हम जो आज का जो मतलब वीडियो होगा, इस वीडियो में हम जो पूरा चैप्टर कवरेज का देखेंगे कि जो उसका मेन बेस क्या है। अगर हम उसका मेन बेस समझ जाते हैं तो जो हमारा पूरा चैप्टर है वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो मतलब आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि मतलब अच्छे लगते हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके उतना शेयर वीडियोज करने का प्रयास कीजिएगा। मतलब भाई मेहनत तो लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आइए, तो इसे इसे पढ़ने से पहले हमें सर्वप्रथम मतलब त्रिभुज पढ़ना होगा। तो त्रिभुज होता क्या है, देखिए। त्रिभुज, यह है त्रिभुज। त्रिभुज में आप पाएंगे कि हमेशा इसमें 3 भुजाएं होती हैं। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें आप देखेंगे कि हमेशा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। और मतलब आप लोग जानते हो कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज बस आप नॉर्मली कहिएगा कि 3 रेखाओं, देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, यहाँ पर 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब पूछेगा कोई त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बस आप इतना कहिएगा कि 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और जो हमें त्रिकोणमिति में पढ़ना है, त्रिकोणमिति में हमें जो त्रिभुज पढ़ना है, जो त्रिभुज बस हमारा है समकोण त्रिभुज। अब बात करें कि समकोण त्रिभुज जो होता है, तो त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है। तो आप कहिएगा कि जो मतलब जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो कोण होते हैं, कोण के आधार पर हमारा एक प्रकार जो होता है समकोण त्रिभुज होता है। इसमें जो कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो आप कहिएगा कि जो हमारा कोण होता है, देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज। आप कहिएगा कि जो कोण होता है, कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है, यह 3 प्रकार का होता है। कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है यह मतलब 3 प्रकार का होता है। कैसे, तो देखिए, पहला जो इसका होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें जो इसका पहला प्रकार होता है यह न्यून कोण त्रिभुज होता है। जो दूसरा प्रकार होता है यह समकोण त्रिभुज प्रकार होता है इसका। देखिए, समकोण त्रिभुज। इसमें मैंने इसका जो मतलब बेस है तो यह है इसका समकोण त्रिभुज। इसमें हमारा पहला न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा समकोण त्रिभुज होता है और जो हमारा तीसरा होता है यह अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें अपन देखा कि जो हमारा पहला होता है ये न्यून कोण त्रिभुज होता है। जो उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। और जो सबसे बड़ा होता है यह अधिक कोण त्रिभुज होता है। जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, इसका जो मान होता है यह कभी भी 90 अंश से कम होता है। मान लीजिए कि इसका जो होता है 90 अंश से कम। और जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है यह 90 अंश का होता है। और जो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है यह 90 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से अधिक। देखिए, यहाँ पर मतलब न्यून मतलब छोटा है। आप जानते हैं कि न्यून मतलब शून्य होता है। न्यून मतलब शून्य नहीं, एकदम छोटा होता है। तो जो समकोण त्रिभुज जो मतलब 90, हम जो बेस मानते हैं कोण पढ़ते समय, हम 90 अंश कोई कोण मानते हैं। 90 से जो कम होता है उसे हम न्यून कहते हैं। 90 न से मतलब देखिए, मतलब इसे यदि हम हिंदी में कहें तो होगा 90 होगा, और यहाँ पर न्यून। तो जो 90 से कम होता है उसे हम न्यून कहते हैं। तो 90 से मतलब 90 अंश से जो कोण, 90 अंश से जिस त्रिभुज के कोण कम होते हैं उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जो एकदम 90 होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वही बात करें जो अधिक कोण त्रिभुज, तो 90 से जो अधिक होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, यहाँ पर 90 से अधिक, 90 से अधिक अधिक कोण त्रिभुज, अधिक इसमें भी आया है और अधिक इसमें आइएगा, मतलब आया, देखिए।
तो मतलब देखिए इसमें भी अधिक है और इसमें अधिक है। तो जब बात करें न्यून, तो 90 से न्यून मतलब न्यून कोण त्रिभुज, और जब समकोण त्रिभुज आए तो 90 अंश, और जब अधिक कोण त्रिभुज आएगा तो 90 से अधिक अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो बस हमने देखा कि हमें यहाँ पर कोणों के आधार पर ही पढ़ना है, तो इसलिए मैंने सब बता दिया कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज जो होता है कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो आप कहिएगा कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज जो होता है कोणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। इसमें से जो पहला हमारा प्रकार होता है न्यून कोण त्रिभुज होता है, जो दूसरा प्रकार होता है समकोण त्रिभुज होता है, और जो सबसे अधिक होता है उसमें अधिक कोण त्रिभुज होता है। और बात करें कि जो न्यून कोण त्रिभुज बनता कैसे, देखिए इसमें आपका जो कोई भी अंश मतलब जो कोई भी मान इसमें, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 अंश होता है। तो इसमें जो मतलब इसमें जो तीनों कोण होंगे ये तीनों 90 अंश से कम होंगे। मान लीजिए कि 60 अंश है, ठीक, यह भी 30 अंश का है, नहीं 45 अंश का है, तो यह भी 45 अंश का है। इसमें जो तीनों हैं ये तीनों जो है 90 से कम है, ठीक। कितना हुआ 45 से 90 ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि जो मतलब यह सब है यह 60 अंश के हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो सभी कोण थे 60 अंश के, या कभी भी यह कोई भी न तो 90 से अधिक थे और मतलब ना ही 90 के बराबर थे। ये तीनों जो थे यह मतलब तीनों जो थे यह 90 से छोटे थे। बस यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य है कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है इसमें जो सभी कोणों का मान होता है यह सदैव 90 से कम होता है। और जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों में से जो हमारा एक कोण होता है यह हमेशा 90 अंश का होता है। और बात करते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए अधिक कोण त्रिभुज में यह होगा कि हमारा जो एक कोण का मान होगा यह 90 अंश से अधिक होगा। मान लीजिए कि हमारा जो यह एक कोण है 120 अंश का है, बचा मतलब 120 अंश का है, बचा 60 अंश। 60 अंश में मान लीजिए कि हमारा 45 अंश यह है और 45 15 अंश यह है, ठीक। तो यहाँ पर यह 120 अंश का जो कोण का मान है, यहाँ पर जो हमारा 120 अंश का यह जो हमारी कोण का मान है यह 90 से अधिक है, इसलिए हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। तो हमने देखा कि जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज की बात करेंगे यदि कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। इसमें जो होता है पहला न्यून कोण होता है, दूसरा जो होता है समकोण त्रिभुज होता है, और जो तीसरा होता है यह अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो हमें जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हमें किसी को नहीं पढ़ना है, बस हमें समकोण त्रिभुज को देखना है। और इसी को देखते हुए हम हमारा जो पूरा चैप्टर होगा पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आइए हम पहले समकोण त्रिभुज देखते हैं, ठीक। तो इसे करेंगे देखिए हमारा समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज इसमें मान लीजिए कि हमारा यह ए है, यह बी है और यह सी है। ये जो तीनों है तीनों इसके शीर्ष हैं, जहाँ पर दो मतलब जो दो भुजाएं हुई हैं ये अटैच हुई हैं, तो ये तीनों इसके शीर्ष हैं। इसमें हमारा जो ये कोण है यह 90 अंश का है। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि मतलब 90 अंश में तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि जो हमारा यह है यह लंब है, हमारा यह बेस है, और जो हमारा यह कर्ण है। कैसे, तो आप ऐसे कहिएगा कि जो हमारा यह है, ठीक, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसे हम कर्ण कहते हैं, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसे हम लंब कहते हैं। और जो हमारा नीचे का बेस होता है इसे हम आधार कहते हैं। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है इसे हम आधार कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो मतलब यदि बात करते हैं 90 अंश में, तो 90 अंश में बस हम इतना ही जानते हैं कि जो मतलब इसमें यदि ये आपको भुजा दे रही है कि आपका 90 अंश का कोण है, तो आप मान लेते हैं कि जो सामने की भुजा है ये कर्ण है, और जो इसमें यह एक लंब है इसका, और यह एक आधार पर है। अब बहुतों को मतलब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इसमें लंब कौन माने कौन आधार माने। तो आप मतलब ऐसे हम बस हमेशा मान लेते हैं, लेकिन हमारा जो लिखने का तरीका है लेकिन ये गलत है। हम इसमें कह नहीं सकते हैं कि इसमें हमारा कौन मतलब लंब है और कौन आधार है, क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा दिया ही नहीं हुआ है। यहाँ पर बस 90 अंश दिया है। जब तक मतलब 90 अंश थीटा ना दिया हो तब तक हम नहीं कह सकते कि यह हमारा लंब है और यह हमारा आधार है। लेकिन हम नॉर्मली जो होता है कि मान लेते हैं कि हमारा यह लंब है और आधार है। और मतलब यदि हम वास्तव में बात करें तो यहाँ पर हमें थीटा लेना होगा,
जब यहाँ पर हम थीटा लेंगे तब जो हमारा होगा यह हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा और ये हमारा कर्ण होगा। और यहाँ पर मतलब ध्यान देने की बात होती है कि जो हमारे लंब और जो आधार होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमारा कर्ण होता है यह कभी भी बदलता नहीं रहता है। यह जो मतलब जो यह कर्ण होता है यह एकदम मतलब इसका मान फिक्स रहता है। यह होता है तो होता है, लेकिन थीटा के आधार पर जो ये जो मतलब दोनों भुजाएं होती हैं जिनमें लंब और आधार होती हैं इनका मान बदलता रहता है। यदि यह इसी त्रिभुज को ऐसे हमने करके थीटा, अगर देखिए यहाँ पर 90 है, थीटा अगर हम इसे मान लेते हैं, ठीक, अगर थीटा हम इसे मान लेते हैं तो हमारा यह लंब हो जाएगा और यह आधार आ जाएगा, लेकिन यह हमारा कर्ण हमेशा रहेगा। तो मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि जो मतलब जो कर्ण का मान होता है, कर्ण का मान सदैव फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज मतलब परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वही जो हमारा आधार और जो हमारा लंब होता है इसका मान सदैव चेंज होता रहता है। यह जो होता है यह थीटा पर निर्भर करता है कि जो थीटा है थीटा किधर दर्शा रहा है। यहाँ पर जो थीटा था वो इधर दर्शा रहा था, तो जो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, देखिए यहाँ पर जो थीटा होती है, थीटा के ठीक सामने वाली जो हमारी भुजा होती है यह लंब कहलाती है। और थीटा जिस पर बना होता है, देखिए इस पर थीटा बना हुआ है तो यह हमारा आधार है। तो आधार पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। यदि आपको वैसे तो कर्ण फिक्स रहता ही है, यदि आप लंब जान जाएंगे तो आधार तो जो तीसरी भुजा होती है वह आधार ही होगी। बस तो आपका जाने मतलब बस इतना समझिएगा कि जो थीटा होता है, थीटा के जो सामने की भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। तो बात कर लिया हमने कि इसमें लंब, आधार और कर्ण क्या होता है। अब मतलब इसमें लंब, आधार, कर्ण क्या होता है, हमने देखा कि इसमें हम जानते हैं, मतलब इसमें हमने बस इतना देखा कि शुरू में हमने देखा कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के बाद हमने देखा कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। वहाँ पर देखकर हमें समकोण त्रिभुज में आए, और समकोण त्रिभुज में आने के बाद हमने इसे देखा कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के क्या क्या नाम होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारी पहली भुजा थी इसे हम कर्ण कहते हैं, फिर आधार और लंब। इसमें मतलब जो यहाँ पर इस विशेष ध्यान देने की बात यह थी कि जो हमारा कर्ण था, कर्ण का तो मान फिक्स था, लेकिन वही जो हमारे आधार और लंब थी इनका मान परिवर्तन, मतलब इनका जो नाम था यह चेंज होता रहता था। इसका जो मान होता है हमेशा चेंज होता रहता है। इनका जो मान होता है यह बस थीटा पर निर्भर करता है कि जो थीटा है थीटा किधर दर्शाता है। तो हमने यह देख लिया। अब जो मतलब हमें विशेष रूप से रन दे रही, ठीक, तो हमें इसमें जो विशेष रूप से पढ़ना है, विशेष रूप से पढ़ना क्या है, जो हमारे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने होते हैं, तो आप कहिएगा कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यह 6 होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो होता है हमारा पहला होता है साइन थीटा, ठीक, देखिए साइन थीटा, इसमें जो हमारा पहला होता है साइन थीटा होता है, जो दूसरा होता है कॉस थीटा होता है, जो तीसरा होता है यह टैन थीटा है, जो चौथा होता है सेक थीटा है। मतलब साइन को उल्टा तो पहले कॉस से दिख, देखिए यहाँ पर जो हमारा चौथा होता है यह होता है कॉसेक थीटा, जो पांचवा होता है यह होता है सेक थीटा, और जो छठा होता है यह होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक। तो आपसे कभी पूछे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने होते हैं, तो आप बस इतना कहिएगा कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। इसमें से मतलब इसमें यदि आप इसमें से बस 3 को याद कर रहे हैं तो 3 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसमें जो हमारे जो मतलब मुख्य रूप से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं केवल 3 होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। यदि हम इन तीनों को जान जाते हैं तो हम ये जो तीनों होते हैं आसानी से हमें पता चल जाता है, क्योंकि ये जो तीनों हैं इन तीनों के जो सबसे मतलब जो विपरीत होते हैं ये तीनों होते हैं। जैसे कि साइन का जो उल्टा होता है इसे हम कॉसेक कहते हैं, जो हमारा कॉस थीटा होता है कॉस थीटा को सेक थीटा, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है उसे हम सेक थीटा कहते हैं, और जो हमारा टैन थीटा होता है टैन थीटा का जो उल्टा होता है उसे हम कॉट थीटा कहते हैं। तो आप विशेष रूप से यदि 3 को ध्यान में रखते हैं तो जो हमारे 3 हैं ये 3 ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिक हमें पता चल जाते हैं। बस इसमें विशेष रूप से जो ध्यान देने की बात होती है ये तीनों को ही देती है। तीनों की मतलब तीनों अनुपात यदि हमें पता रहेगा तो हमें यह 6 के अनुपात आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें आप इसे याद करिएगा, क्योंकि यह जो है हमारे बेस है, इसी पर जो हमारा पूरा बेस है क्वेश्चन का, मतलब पूरे त्रिकोणमिति का परिचय वाला जो चैप्टर है सब में हमें यही पढ़ना है। कॉस थीटा साइन थीटा, कहाँ पर कॉस थीटा लगाना है, कहाँ पर साइन थीटा लगाना है, कहाँ पर टैन थीटा लगाना है, कहाँ पर कॉस
कॉस थीटा लगाना है, कहाँ पर सेक थीटा लगाना है और कहाँ पर कॉट थीटा लगाना है। इसी पर हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसी पर हम मतलब इसके फार्मूले देखेंगे, इसमें क्या सवाल होते हैं क्या नहीं होते हैं सभी देखेंगे। लेकिन मतलब जहाँ हम पूरे चैप्टर में यदि ओवरऑल देखें तो सबसे जो मतलब हर जगह जो प्रयोग होगा हमारा यही 6 गो त्रिकोण मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग होंगे। इसके अलावा हमारे पूरे चैप्टर में किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, अब इसमें हमारा जो पहला आता है साइन थीटा, तो जो मतलब इसमें जो साइन थीटा होता है इसे हम कड़ बटा मतलब जो साइन थीटा होता है यह लाल बटा कक्का तो मतलब लंब बटा कड़ होता है। इसमें जो साइन थीटा होता है साइन थीटा में लंब का अनुपात और कड़ का अनुपात होता है। इसे आसानी से याद करने के लिए हम लाल बटा कक्का का मतलब हमेशा यूज़ करते हैं, तो आप भी उसी का यूज़ कीजिए। और मतलब हम सभी वैसे पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ने में यूज़ कीजिए। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने के लिए हमें लाल बटा कक्का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। लाल बटा कक्का इसमें जो यल मतलब जो यल होता है यल को हम लंब कहते हैं, यल इक्वल लंब। जो हमारा ए होता है आधार होता है। ठीक, और जो के होता है हमारा कड़ होता है। ठीक, तो जो हमारा इसमें मतलब लाल बटा कक्का में जो यल प्रदर्शित करता है उसे हम लंब कहते हैं, जो ए प्रदर्शित करता है उसे हम आधार कहते हैं, और जो हमारा के होता है के को हम कड़ कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो साइन थीटा होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लंब बटा कड़, तो साइन थीटा कहिएगा कि जो साइन थीटा होता है ये लंब और कड़ का मतलब लंब और कड़ का अनुपात होता है। यदि साइन थीटा कभी भी आएगा तो यदि आप लंब मतलब लंब अनुपात कड़ करते हैं तो हमारा जो साइन थीटा का मान होगा सदैव उतना ही निकलेगा। तो हमारा जो इसमें पहला अनुपातीय बनता है देखिए हमारा क्या होता है पहला साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा इक्वल साइन थीटा में लंब बटा कड़, तो किसका होता है लंब बटा कड़, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़ इक्वल यल बाई के। और जो दूसरा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है हमारा आधार बटा कड़ होता है। ठीक, आधार बटा कड़ इक्वल ए बाई के। और जो हमारा तीसरा होता है यह होता है tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इक्वल एल बाई ए। अब बात करते हैं कि जो क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा जो होता है यह मतलब जो साइन थीटा होता है साइन थीटा विपरीत होता है, तो यहाँ पर लंब बटा कड़ है तो यहाँ पर कड़ बटा लंब होगा। ठीक, कड़ बटा लंब। अब होगा सेक थीटा। ठीक, जो सेक थीटा होता है यह कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आधार बटा कड़ है तो यहाँ पर कड़ बटा आधार हो जाएगा। ठीक, कड़ बटा आधार। और जो हमारा छठवां मतलब जो अनुपातिक जो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है यह है हमारा कॉट थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर कॉट थीटा, तो यह जो होता है हमारा tan थीटा विपरीत होता है, तो यहाँ पर लंब बटा आधार है तो यहाँ पर आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, तो मतलब आप लोग जो ये जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इसे आप मतलब आसानी से पढ़िएगा और पढ़कर इसे याद कर लीजिएगा। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका जो पूरा चैप्टर होगा बहुत ही ईजी होगा और आप जो पूरे चैप्टर को एकदम मतलब ईजिली समझेंगे और किसी भी क्वेश्चन को दौड़ा कर मारेंगे। ठीक, बस इतना ही है। तो देखिएगा कि जो हमारा साइन थीटा होता है यह लंब बटा कड़ होता है, जो कॉस थीटा होता है यह आधार बटा कड़ होता है। और मतलब जो ऐसे बात करें तो जो हमारा tan थीटा देखिए यहाँ पर जो tan थीटा होता है यह साइन थीटा और अपान कॉस थीटा का अनुपात होता है। ठीक, तो इसी से यदि आप निकालेंगे tan थीटा का मान तो आसानी से हमारा आधार बटा लंब बटा आधार आ जाएगा। तो आप मतलब इस विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो tan थीटा होता है यह साइन थीटा अपान कॉस थीटा के इक्वल होता है। और जब इसमें से इसमें भाग देंगे ना तो हमारा लंब बटा आधार आएगा। अगर नहीं मतलब तो आप यहाँ पर विशेष मत दे बस यहाँ पर दीजिएगा। और मतलब इसका जो हमारा जो पूरा चैप्टर है इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो लाल बटा का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपका जो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा सही होगा और मतलब अच्छे से याद भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।